आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। एक बार फिर आपका अपने पॉडकास्ट पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। कभी सोचा है शक्ति कहाँ से आती है? तलवार की धार से या दिमाग की धार से? आज हम आपको एक ऐसे देवता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल योद्धा था बल्कि सबसे बड़ा ज्ञानी भी था, जिसने अपनी एक आंख खोकर अनंत ज्ञान पाया, जिसने अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना। यह कहानी है ओडिन की, असगर्ड के राजा, देवताओं के पिता और ज्ञान के अनंत खोजी की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो हर युद्ध जीत सकता है, लेकिन फिर भी उसे सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उसे एहसास होता है कि तलवार की ताकत सीमित है लेकिन बुद्धि की ताकत असीमित। और तब शुरू होती है उसकी खोज ज्ञान की, सच्चाई की। ओडिन सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक खोजी थे, एक यात्री जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानना चाहता था। लेकिन हर महान चीज की कीमत होती है और ओडिन ने इस कीमत को खुद चुकाया। पहला बलिदान, जब ओडिन ने अपनी आंख दे दी। क्या तुम सच्चा ज्ञान चाहते हो? मिमिर नाम के प्राचीन ज्ञानी ने ओडिन से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मिमिर मुस्कुराया और बोला, ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। ओडिन ने बिना एक पल गवाए अपनी एक आंख निकालकर मिमिर की झील में डाल दी और उसी पल उसने वो सब देख लिया जो अब तक कोई नहीं देख पाया था। भविष्य, अतीत, ब्रह्मांड के रहस्य, युद्धों का अंत। दूसरा बलिदान, जब ओडिन ने खुद को फांसी पर लटका लिया। सिर्फ देखने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, उसे जीना पड़ता है। ओडिन को अब रून्स का रहस्य समझना था, जिससे वे अनंत शक्ति पा सकते थे। उन्होंने खुद को यग्ड्रसिल, उस विशाल वृक्ष पर लटका दिया जो 9 दुनियाओं को जोड़ता था। 9 दिन और 9 रातें बिना भोजन और पानी के वे हवा में झूलते रहे। आखिरकार जब वे मृत्यु के करीब थे तो अचानक उन्हें रून्स का ज्ञान मिला। वे अब शब्दों की शक्ति को समझ चुके थे, ज्ञान की वह शक्ति जो तलवार से भी ज्यादा घातक थी। अंतिम सच्चाई, रग्नारॉक की भविष्यवाणी। ओडिन ने जब भविष्य देखा तो जाना कि एक दिन रग्नारॉक आएगा, देवताओं का अंत। वह दिन जब वे खुद अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे और फेनरिर भेड़िया उन्हें निगल जाएगा। लेकिन उन्होंने डरकर पीछे हटने के बजाय खुद को और अपने योद्धाओं को तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जान गंवाने के बावजूद हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे सच्चा महान वही होता है जो परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को निभाए। तो क्या हमें ओडिन से कुछ सीखना चाहिए? ओडिन की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता के लिए त्याग करना जरूरी है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों। सच्चे योद्धा हार नहीं मानते। आज भी जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो हमें कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, समय, आराम या कभी कभी हमारी खुद की सोच। लेकिन अंत में जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी ओडिन की कहानी, एक योद्धा, एक ज्ञानी और सबसे महत्वपूर्ण एक सच्चे लीडर की। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है? क्या आप भी अपने जीवन में कोई बलिदान देकर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो आप हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, जहां हम और भी रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे। अगली बार मिलते हैं, तब तक याद रखिए, सच्ची ताकत तलवार में नहीं बुद्धि में होती है। धन्यवाद।